बोलिए अनंतान सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। मंदिर के मूल नायक एक जय श्री चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। वास्तव आचार्य ब्रह्मदेव वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य ब्रह्मदेव विश्व सागर महामंदिराज की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। बंधु, विगत 4 दिनों से हम यहाँ विराज रहे हैं। आज 5वां दिवस है। हमारे बीच सत्य धर्म प्रकट हुआ कि नहीं, ये हम जानेंगे। क्या कह रहा है आज का सत्य धर्म? कैसा है सत्य धर्म? हमारे दैनिक जीवन में हम कितना सत्य का उपयोग करते हैं, कितना असत्य का उपयोग करते हैं, हम विचार करें, इससे मंथन करें। ये जो संसार चल रहा है, ये विश्वास पे चल रहा है कि नहीं? विश्वास पे चल रहा है कि नहीं? हम किसी को कुछ कहते हैं या बताते हैं तो हम पे विश्वास करता है, तो हमारा कार्य आगे बढ़ता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो कार्य कैसे आगे बढ़ेगा? बढ़ सकता है? हमारी बातों का अगर किसी को विश्वास नहीं होगा तो कार्य आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए ये संसार जो चल रहा है, सत्य पे आधारित चर्चा पे चल रहा है। हमारा दैनिक जीवन में हम कितना सत्य का उपयोग कर पाते हैं, कितना झूठ का सहारा लेते हैं, हमें विचार करना होगा। सत्य धर्म हमें बता रहा है। आज ये सत्य धर्म आया है, इसलिए नहीं कि आज हम सत्य धर्म को अपनाएं और आज सिर्फ सत्य सत्य बोलें। ये 365 वाला धर्म है। हम पहले ही पूर्व में कह चुके हैं, ये धर्म एक दिन का धर्म नहीं है। इसे हमें हमेशा के लिए अंगीकार करना होगा, तब हमारा कल्याण हो सकता है। आज हमने सत्य धर्म की पूजन की। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं कवि उसमें। कठिन वचन मत बोल। कैसे वचनों का उपयोग करना चाहिए हमें? कोई बता पाएगा? हमारे वचन कैसे होना चाहिए? कर्कश होना चाहिए? कड़वे होना चाहिए? किसी को ठेस पहुंचाने वाले होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? मीठे? और कैसे मीठे होना चाहिए? मीठे भी हित मित प्रिय, उसका हित भी हो, उसे अच्छा भी लगे, उसके लिए कल्याणकारी भी हो, ऐसे वचनों का हमें उपयोग करना चाहिए। न कि कर्कश कठोर, जिससे सामने वाले को ठेस लगे, उसका हृदय घात हो, उसे ठेस पहुंचे, ऐसे वचनों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। और आगे क्या बोल रहे हैं? पर निंदा और झूठ तज। हमें पर निंदा से भी बचना चाहिए। सबसे ज्यादा आनंद हम संसारी प्राणी को काय में आता है? काय में आता है? निंदा में। सबसे ज्यादा आनंद काय में आता है? किस कथा में आता है? पर निंदा में। ये हम संसारी प्राणियों की दशा है, मगर हमें इसे सुधारना है। इसीलिए तो सत्य धर्म आया है। आया है तो इसका हमें उपयोग करना है, इससे हमें कुछ सीखना है। सिर्फ इधर का द्रव्य उधर चढ़ा देने मात्र से कार्य नहीं बन पाएगा, उसे हमें कुछ न कुछ अंशों में अंगीकार भी करना होगा।
जब इसे हम अंगीकार करेंगे तब हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आगे क्या कहा, सांच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी। सतवादी जो है, हो सकता है उसे प्रारंभ में कुछ तकलीफें आए, कुछ कष्ट हो, मगर अंत में वो सुखी ही होता है। सतवादी जो है अंत में सुखी होगा। उत्तम सत्य भरत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। कैसा व्रत पालना है हमें? उत्तम सत्य का। और क्या नहीं करना है? विश्वासघात। विश्वासघात नहीं करना हमें। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने पूर्व में कहा ये संसार जो चल रहा है सत्य पर आधारित चल रहा है। अगर सत्य नहीं होता तो यह संसार चल नहीं सकता था। हम किसी से कुछ कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा करते कि नहीं करते? तभी तो कार्य हमारा आगे बढ़ता है। और अगर एक बार उससे हमने कमिटमेंट किया और पूरा नहीं किया तो हमारी बात का कोई मोल नहीं रह जाता। तो ये जो संसार चल रहा है सत्य पे आधारित ही चल रहा है। बातों पर विश्वास करके आगे कार्य बन रहा है। फिर आगे कहा, साचे झूठे मानुष देखो। सच्चे झूठे मनुष्य तो संसार में मिलते ही है। आपन पूत स्वपासन पेखो। हम झूठ कहते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा बालक है, हमारे घर से कोई सदस्य है, उसका झूठ जब हमें पसंद नहीं है तो किसी दूसरे का झूठ पसंद आएगा क्या? आ सकता है? हमारे अपने का झूठ जब हमें पसंद नहीं तो पर का भी झूठ हमें पसंद नहीं आएगा। कोई हमारे साथ झूठ बोले वो भी हमें स्वीकार नहीं होगा। फिर क्या है, देखो तिहास पुरुष साचे को दरब सब दीजिए। इन्हें क्या बता रहे हैं? जांच कर लेना चाहिए साचे पुरुष की, सच्चे पुरुष की जांच करके तब उसे कुछ द्रव्य दान देना चाहिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। मुनिराज के लिए कौन शीतलाचारी है, कौन शीतलाचारी नहीं है, 28 मूल गुणों का कौन अच्छे से पालन कर रहा है, ये भी श्रावक का कर्तव्य देखना। ये देख करके उन्हें हमें दान देना चाहिए। उनके लिए भी कहा है और सच्चे श्रावक के लिए भी कहा है ये सत्य धर्म में। ऊंचे सिंहासन बैठी वसुमत धर्म का भूपति भया। ऊंचे सिंहासन पर राजा वसु धर्म का भूपति, वच झूठ से ती नरक पहुंचा। क्या हो गए? वसु राजा झूठ बोलने के कारण उनका सिंहासन भूमि के अंदर चला गया अंदर। स्वर्ग नारद में नारद गया। और स्वर्ग में कौन गए? नारद जी। एक झूठ के कारण इतने बड़े राजा वसु राजा, उनका सिंहासन झूठ के कारण कहां चला गया? भूमि के अंदर चला गया। तो बंधुओं, हमें भी यह धर्म बता रहा है कि हमारे जीवन में हम किस तरह सत्यता धर्म को अपनाएं और हमारे जीवन का कल्याण करें। जीवन का कल्याण तभी हो सकता है जब हम सत्य धर्म को अपनाएंगे। बिना सत्य धर्म अपनाए जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। ये सब हम पढ़ते हैं ना, पूजन के प्रारंभ में क्या पढ़ते हैं? उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव भाव है, सत्य सो संयम तब त्याग उपाव है। क्षमा जो क्या है? ये तो भाव है, काय का? हमारी आत्मा का। और मार्जव भी हमारी आत्मा का भाव है, आर्जव भी हमारी आत्मा का भाव है। मृदुता सरलता ये सारे आत्मा के भाव है। सत्य सो संयम तब त्याग उपाय है। इसके उपाय कौन से हैं? तो बताया है सत्य, सोच, संयम
त्याग, ये सारे इसके उपाय। हमें भी अपने जीवन में सत्य धर्म को अपनाकर हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करना है, तो हमें सत्य धर्म को अपनाना होगा। और यही सत्य धर्म हमें आज बता रहा है कि कैसे हमारे जीवन का कल्याण हो, कैसे हम आगे अपने मार्ग पर बढ़े और सत्य धर्म को अंगीकार करके अपने जीवन का कल्याण करें। चलिए आगे हम आदरणीय रवि भैया जी को आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे बीच में विराजमान हैं। और आगे जिनवाणी का रसास्वादन आदरणीय रवि भैया जी के द्वारा। आइए हम अपनी